दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी तुम जेठानी बनने की कोशिश मत करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। घर की सबसे बड़ी बहू थी। दो देवर थे, राजू और मुरली। राजू की शादी 2 साल के अंदर ही करा दी। राजू की पत्नी सीनू बहुत सीधी और सरल थी। जब सीनू अपने ससुराल आई तो घर देखी और अपनी माँ बहनों को याद करके रोने लगी। तब तक सविता अपने गले लगाकर बोली, तुम बिल्कुल मत दुखी होना, यही तुम्हारी दूधियाँ हैं। मैं तुम्हारी माँ बन के रूप में हूँ। कोई दिक्कत हो तो बेशक मुझे बता देना। तुम अपनी बड़ी बहन मानना और तुम हमेशा मेरी छोटी बहन बनकर मेरे दिल में रहोगी। देवरानी और जेठानी में अच्छी बनने थी, बिना एक दूसरे के साथ शाही नाश्ता नहीं करती थी। वक्त आया छोटे देवर की शादी को तो लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती पर ही शादी तय हुई थी। शादी के बाद मुरली की पत्नी संध्या जब ससुराल पहुंची तो उसकी खूबसूरती के चर्चे हर घर में होने लगे। सासू माँ बहू की तारीफ सुनकर विहल होती थी, क्योंकि को सुंदर बहू चाहिए थी। सो मिल गई। एक दिन घर पर काफी लोग आए गए, थाली कम पड़ गई तो सोनू ने संध्या की मायके से मिले हुए बर्तन की गट्टी खोली और 4-5 बर्तन निकाल लिए। सबको खाना फटाफट परोस दी। संध्या को जब पता चला तो बहुत ही गुस्से से बोली, भाभी आपने मेरे मायके का बर्तन कैसे निकाल लिया? फ्रिज बिना पूछे मेरे कमरे से निकाल कर किचन में लगा दी। वॉशिंग मशीन भी छत पर रख दिया गया। एक बार मुझसे कोई पूछा तो होता। सीनू ने जाकर अपनी बड़ी जेठानी से बताई कि संध्या ने ऐसे बोला। क्या करूं दीदी, उसका बर्तन साफ करके उसके कमरे में डाल दूं? सविता ने कहा कि तुम अभी चुप रहो, अभी मैं समझा दूंगी। अभी उसे नहीं पता होगा। मेहमान के जाने का इंतजार हो रहा था। मेहमान चले गए तो सविता ने प्यार से बोला, संध्या आज तुम्हारे हाथ की चाय पीने का दिल कर रहे हैं, जरा चाय बना कर ले आओ। अब सब तुम्हारे कमरे में ही बैठे हैं। अच्छा, संध्या चाय बना कर ले गई। बाकी सास, ससुर और जेठ और पति की चाय दूसरे कमरे में दे दी। सविता ने चाय की तारीफ करते हुए शुक्रिया लेती रही और बात ही बात में संध्या को समझाने लगी, संध्या मेरे मायके से जो कुछ फल पात्र मिला सब लेने देने के बाद जो कुछ बचा उसे घर के उपयोग में शामिल किया गया। ठीक उसी प्रकार सीनू के मायके का भी जो सामान मिला था दीदी बुआ सबको देने के बाद जो बचा जरूरत लगी तो घर में इस्तेमाल किया गया। तुम हम सब से थोड़ी हो, हम सब एक है। तुम छोटी बहन हो, छोटी बहन देवरानी बन कर ही रहो, जेठानी बनने की कोशिश मत करना। जिस दिन तुम हम लोगों से इस तरह बात करोगी उस दिन हम 3 बहनें नहीं सिर्फ 2 बहनें रहेंगी। संध्या को बुरा लगा जेठानी की बात, लेकिन सम्मान में कुछ बोली नहीं। संध्या का न बोलना, इसमें सविता को पता चल गया कि हम सब जैसी हैं। सीनू और सविता चाय पीकर समझा कर अपने अपने काम में बिजी हो गई। रात को संध्या में अपने पति मुरली से सारी बात बताई तो मुरली ने बोला, अरे तुम छोटी छोटी बात का ध्यान न दो। सविता भाभी ने इस घर को कैसे बदला तुम नहीं जानोगी। हमें पता है सविता भाभी के अंदर एक ऐसा गुण है कि परिवार को बांधकर एक साथ लेकर चलने की वह खुद नहीं खाती थी, हम सब में बांट देती थी। इस तरह का कितना त्याग किया है उनके अंदर, त्याग, सहनशीलता, ये सब कूट कूट कर भरा हुआ है। वो समय था घर की हालत ठीक नहीं थी। हम दोनों भाई छोटे थे जब भैया की शादी हुई। भाभी आने के बाद इस घर को कैसे कैसे एक एक चीज को बदली है। खास पान, रहन सहन, सारे तौर तरीके बदल दिया। हम सबको कुछ भी नहीं पता था। उनके मायके वाले हम लोगों से धनी थे, मेरे पास तो केवल खेती थी, उनके पास गाड़ी बंगला बाहरी आमदनी थी। भाभी माँ ने हम सबको भी बदल दिया, यहाँ तक कि माँ को भी बदल दिया।
का सम्मान करना, कभी भी उन्हें जेठानी मत समझना। मेरी माँ के जाने के बाद वही तुम दोनों की सास के रूप में रहेगी। हम सब की भाभी माँ है, जो समझाती हैं उसे मानो, जो नहीं अच्छा लगता है उसे प्यार से अपना प्रस्ताव रखो। भाभी हर किसी का ख्याल रखती हैं, रखेगी। संध्या मन ही मन में सोच रही थी कि भाभी जी में इतना क्या है, क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करेगी, मेरा खुद का नाम हो। फिर क्या, अपने छोटी होने का फर्ज निभाना शुरू कर दिया। सच में तीनों बहन की तरह रहने लगी। एक दिन सविता ने संध्या को गिलास का दूध पकड़ाया और पता नहीं कैसे दूध गिर गया। संध्या ने कहा, भाभी मेरी गलती है, मैं ढंग से पकड़ नहीं पाई थी। तब तक सविता ने कहा, अरे संध्या तुम्हारी गलती नहीं, मेरी गलती है। क्या बताऊं, मेरा ध्यान ही पता नहीं कहाँ था। जहाँ सुमति होती है वहाँ हुई गलती का जिम्मेदार अपने आप को मानता है, जहाँ कुमति होती है वहाँ खुद से कहीं गलतियों को भी दूसरों के ऊपर थोपने की आदत होती है। ये कहावत भी है, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नहाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जिस घर में आपसी प्रेम, संप्रण और सद्भाव होता है वहाँ नाना प्रकार के सुख संपत्ति होती है। जहाँ पर आपसी तालमेल नहीं, बैरता, कलह, क्लेश निरंतर होता है, वह हर वक्त दुख विपत्तियों का भंडार बना रहता है। इसे कहते प्यार और समझौता। जहाँ प्यार, समझौता और एक दूसरे की सम्मान का ख्याल रहेगा, वहाँ किसी भी प्रकार की कोई बात ही नहीं बिगड़ेगी पाएगी। यदि हमें एक साथ जुड़ने अच्छा लगता है तो बहुत बड़ी बात है। अगर जुड़ना है तो इंसान के लिए गए अच्छे कर्म को देखना चाहिए। बुराई देखने के बाद मन में विवेक पैदा हो जाता है। एकता है तो कितनी भी बड़ी परेशानी आए तो सब चुटकी में खत्म हो जाती है।